श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचरार, राजा तालाब वाराणसी। आज हम कक्षा 12 का विषय गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रही हूँ। और देखिए उसमें हम आप लोगों को कुछ टॉपिक बताया था और वो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो उसमें अब देखिए उसी चैप्टर में है अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न में पहला क्वेश्चन दिया है, श्वसन तंत्र के किन्हीं 3 मुख्य अंगों के नाम लिखिए। श्वसन तंत्र यानी कि हम लोग किस किस से सांस लेते हैं, कैसे। तो नासिका, श्वास नली एवं फेफड़े, यह क्या है हमारे श्वसन तंत्र जिससे हम सांस लेते हैं। यही हमारे तीनों मुख्य अंग हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है, श्वसन द्वारा कौन सी गैस ग्रहण की जाती है। तो सांस द्वारा हम लोग कौन सा ग्रहण लेते हैं, जाहिर सी बात है सबको पता है, ऑक्सीजन। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कौन सी क्रिया आवश्यक होती है। देखिए आंसर में देखिए इसमें दिया है, कोशिकाओं में होने वाली ऑक्सीकरण क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराना तथा रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड को विसर्जित करने के लिए श्वसन क्रिया अति आवश्यक है। जैसे है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया को विसर्जित करने के लिए श्वसन क्रिया क्या है, अति आवश्यक होता है। चौथा है, नाक से सांस लेने के मुख्य लाभ लिखिए। देखिए नाक से सांस हम लोग क्यों लेते हैं, नाक से सांस लेना क्यों आवश्यक है। नाक से सांस लेने पर वायु में विद्यमान अशुद्धियाँ नाक में ही रुक जाती हैं तथा स्वच्छ वायु फेफड़ों में पहुंचती हैं। ठीक है, नाक से श्वास लेने पर वायु में विद्यमान अशुद्धियाँ नाक में ही क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं तथा स्वच्छ वायु फेफड़ों में पहुंच जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए फेफड़ों की संरचना कैसे होती है। फेफड़ों की हमारे फेफड़े होती हैं उनकी संरचना, हमारी बनावट कैसे होती है। तो फेफड़े कैसे, देखिए इसमें दिया आंसर में, फेफड़े स्पंजी संरचनाएं हैं और संख्या में 2 होते हैं। फेफड़े हल्के गुलाबी व भूरे रंग के दिखाई देते हैं। प्रत्येक फेफड़ा चारों ओर से दोहरी पतली झिल्ली से ढका रहता है जिसे फुफ्फुस आवरण या प्लूरा कहते हैं। जो हमारे फेफड़े के चारों ओर परत जो होता है, जो किससे ढका होता है, पतली परत यानी झिल्ली से ढका रहता है। इसका कलर कैसा होता है, हल्का भूरा और गुलाबी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, फेफड़ों की रक्षा करने वाली झिल्ली का क्या नाम है। जो हमारे फेफड़े की जो झिल्ली होती है उसका क्या नाम है, जो रक्षा करती है। तो फेफड़े चारों ओर से फुफ्फुसी आवरण नामक झिल्ली से सुरक्षित रहते हैं। फिर 7वां क्वेश्चन देखिए इसमें दिया है कि फेफड़ों द्वारा किस हानिकारक गैस को बाहर निकाला जाता है। फेफड़े द्वारा हम लोग किस गैस को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, सामान्य अवस्था में फेफड़ों में कितनी वायु होती है। सामान्य अवस्था में फेफड़ों की वायु जो फेफड़े में मतलब कि हमारी वायु कितनी भरी होती है। तो सामान्य अवस्था में फेफड़ों में लगभग 2.5 लीटर वायु हमेशा मतलब कि भरी रहती है। इससे कभी कम और कभी ज़्यादा नहीं होता है। मैक्सिमम हमारे 2.5 लीटर वायु सदैव भरी रहती है। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है। एक स्वस्थ व्यक्ति कितनी बार लेता है, मतलब कि 15 से 18 बार वह क्या करता है, सांस को लेता है। अगला है, नाक में बाल क्यों होते हैं। नाक में देखते हैं वो जो हमारे नाक में बाल होते हैं वो क्यों होते हैं। जैसे कि है, अगर नाक में आंसर में देखिए इसमें दिया है कि नाक में विद्यमान बाल वायु में मिले हुए धूल कणों, बैक्टीरिया आदि को बाहर रोक लेते हैं तथा श्वसन तंत्र में साफ वायु ही प्रवेश कर पाते। देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि नाक में बाल क्यों होते हैं।
तो इसमें देखिए आंसर में ये होगा कि हम लोग नाक से जो सांस लेते हैं, जो गंदगी रहती है, जो कचरा रहता है, जो धूल मिट्टी जो भी जाती है हमारे नाक के द्वारा, जब हम लोग सांस लेते हैं जो फेफड़े में जाते हैं, तो वह हमारे जितने भी मतलब कि गंदगी रहता है वो बाल के द्वारा उसको कचरे को वह रोक लेता है और शुद्ध वायु हमारे फेफड़े के अंदर क्या करता है, प्रवेश कर लेता है। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जिसे है, तो पहला इसमें देखिए दिया है श्वसन क्रिया का मुख्य अंग कौन सा है, ये तो सबको पता है फेफड़ा है। फिर दूसरा है मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, शरीर का कौन सा अंग श्वसन क्रिया और रक्त शुद्धि दोनों कार्य करता है, फेफड़ा, क्योंकि फेफड़े में ही रक्त की शुद्धि और श्वसन क्रिया हमारा दोनों होता है। ठीक है, प्राणवायु हमारे क्या है, ऑक्सीजन है। और रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है, रुधिर यानी कि जो हमारे ब्लड यानी कि जो शुद्धि होती है किस में होती है, फुफ्फुस में। ठीक है, फिर अगला है श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में सहायक नहीं है, यानी कि कंठ या गला, ये तो है हम लोग सांस लेते हैं फेफड़े से भी लेते हैं, वृक्क से नहीं लेते हैं, श्वास नहीं लेता है, यह मतलब तीनों है सही है। और ये चौथा क्या है, वृक्क से हम लोग क्या करते हैं, सांस को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब आज हमारा यह चैप्टर श्वसन तंत्र कंप्लीट हो गया है। इसमें आप लोगों को बहुविकल्पी भी हो गया है और अति लघु भी। ठीक है, तो बस आज का टॉपिक हमारा केवल इतना ही। ठीक।